नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो 14 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का चौथा संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है 16 दिसंबर को। महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का चौथा संस्करण 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। संपर्क ECHS नौसेना के जुड़ाव संबंधी एक पहल है। ये नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं वीर नारियों तथा उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता का हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। लॉन्च कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ, जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 IMHC 2024 का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है बंदरगाह, जहाजरानी और जेल मार्ग मंत्रालय ने। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 11-12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाया गया। इसका आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो यह है NCTC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। युवा सहकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। युवा सहकार योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी सहकारी समितियों, विश्व रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों को समर्थन देना है। पांचवा क्वेश्चन है, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है नाडियाड में। दृष्टिहीन की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगी। इसे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सहयोग से आयोजित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है फरीदाबाद में। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पहली बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन और आधारित वेबसाइट के माध्यम से सूरजकुंड मेले की टिकटों की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। सातवां क्वेश्चन है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो यह है भारत में तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम के लोकार्पण करेंगे। आठवां क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में कितने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रांकोस ब्यारू ने। फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनियल मैक्रो ने 13 दिसंबर को फ्रैंकोis बायरो को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। 73 वर्ष बायरो दशकों के फ्रांसीसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। नवा क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं का नाम शामिल किया है? तो ये 3 महिलाओं का। हाल ही में अमेरिका बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। फोर्ब्स की 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार-शाह हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की इस सूची में 28वें स्थान पर हैं। 10वां क्वेश्चन है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव 13 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव के दौरान 68 देशों की 177 फिल्म 15 थिएटर की प्रदर्शित की जाएगी। 11वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है स्पेसएक्स ने।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारतीय सेना के अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक ने 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर सफलतापूर्वक गोले दागे। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर को। भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा आयोजित किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है कुंभ सहायक। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैटबॉट भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृत और प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है। 14वां क्वेश्चन है, डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों को फिर से लाने की योजना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी और 1986 में इसका नाम बदलकर लाली वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। 15वां क्वेश्चन है, समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है ब्यास नदी की सहायक नदी। एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को चक्की नदी के मार्ग में पत्थर कुचलने वाली इकाइयों द्वारा किए जा रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। चक्की नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर और पठानकोट के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। ये धौलाधार पहाड़ों से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियमित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जिकी या हाई फेसिस के नाम से जाना जाता था। एनी मैनी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ 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 एनी मैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।